हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम बार बार आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूं बताने की कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। और एक छोटा इन्वेस्टर जो नो नथिंग इन्वेस्टर है, जिसको कुछ भी नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, वो कैसे एक मैसिवली वेल्थ क्रिएट कर सकता है निफ्टी के बारे में। आपको वैसे पता होगा, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो, तो मैं केवल निफ्टी और सेंसेक्स और गोल्ड में इन्वेस्ट करने की हमेशा सलाह देता हूं। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर आपको निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट नहीं करके कोई शेयर खरीदना है, आपने मन बना लिया है कि यार मुझे तो कोई शेयर ही शेयर खरीदना है, बार बार मुझसे पूछा जाता है कि कौन सा शेयर खरीदूं कौन सा शेयर खरीदूं, निफ्टी और सेंसेक्स मुझे नहीं खरीदना है, तो वैसे कि तो मेरी प्रेफरेबली पिक नहीं, हमेशा निफ्टी और सेंसेक्स का इंडेक्स फंड होता है जिसमें मैं पर्सनली भी इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन आपको फिर भी कोई शेयर खरीदना है तो मेरा बेसिकली पर्सनली ओपिनियन ये है कि आप इन पांचों शेयर जो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ही हैं, तो उन्हीं को खरीदिए। उन्हीं को खरीद के आप निफ्टी और सेंसेक्स को बीट करने की कोशिश कीजिए। तो मैं उसमें से अपना पहला शेयर बताना जा रहा हूँ आज, भारतीय एयरटेल, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये शेयर मैं क्यों खरीदना चाहता हूँ और ये मैं क्यों एडवाइस कर रहा हूँ। तो जैसे कि लिए आपको पता होगा कि भारतीय एयरटेल एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। तो और है ना, उसमें जो सबसे पहली चीज़ अपन को देखनी चाहिए, जो पहला रीज़न जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है भारतीय एयरटेल का शेयर, वो है उसका ARPU। ARPU का मतलब क्या होता है, अब आप सोचेंगे। ARPU का मतलब सिंपल वर्ड्स में होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। एवरेज रेवेन्यू यूज़र का मतलब होता है कि भारतीय एयरटेल में आज की डेट में 40 करोड़ के अप्रॉक्स सब्सक्राइबर है, जिसका वो नेटवर्क वो इंडिया में है, अफ्रीका में है और साउथ ईस्ट के एशिया में है। तीन जगह मेनली ये काम करती है। इंडिया के बाहर भी इसका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, जो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं। करीब करीब 10 से 11 करोड़ सब्सक्राइबर्स इसके इंडिया के बाहर हैं। तो अब मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र का मतलब होता है कि अगर आपका कोई बिल आया फ़ोन का, तो जैसे मान लीजिए मेरा 200 रुपये का बिल आया, किसी का 250 का आया, किसी का 150 का आया, तो इन सब का अगर अपन ने एवरेज करके टोटल नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर से डिवाइड कर देंगे तो उसका कितना एवरेज बनेगा। तो अगर पहले जो भारतीय एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था वो 129 रुपीज़ था, और आज की डेट में उसका एवरेज रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 162 रुपीज़। और जो भारतीय एयरटेल के जो CEO हैं, उन्होंने का एक स्टेटमेंट आया है जो उनकी एनुअल रिपोर्ट में भी पब्लिश हुआ है कि इसका जो आप उनका टारगेट है कि ये करीब करीब 300 रुपये से भी क्रॉस कर देंगे इसको 3 से 4 साल में। उनका ये टारगेट है और वो मुझे पता है ये बेसिकली अचीव का। आप बोलोगे यार 300 रुपये कर देंगे तो हर कोई जियो की तरफ मूव कर देगा या वोडाफोन की तरफ मूव कर देगा। तो आप बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए, जब ये पहले जब टेलीकॉम सेक्टर में जब कंपटीशन हो रहा था तो वो प्राइस वॉर सिचुएशन थी। उसमें 10-12 कंपनियां थी, वो उसमें मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए वो आपस में प्राइस वॉर कर रहे थे। अब केवल भारतीय एयरटेल और जियो ही मेन बचे हैं। अगर आप वोडाफोन को भी गिनेंगे तो 3 प्लेयर्स बचे हैं केवल, और ये तीनों के तीनों ही मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल और जियो हमेशा रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि टेलीकॉम सेक्टर केवल एक ही प्लेयर के हाथ में चल जाए। तो ये हमेशा रहेंगे और ये प्राइस वॉर नहीं करेंगे कभी भी। ये कार्टल बना के धीरे धीरे प्राइस को बल्कि इंक्रीज ही करेंगे। आपका बिल धीरे धीरे 20-20%, 25-25% बढ़ता ही जाएगा। और अगर आप मेरी माने तो करीब आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है भारतीय एयरटेल का, जो आज की डेट में 162 रुपीज़ है, वो 200 रुपीज़ तो मिनिमम हो ही जाएगा 2 साल के अंदर अंदर। तो 200 रुपीज़ अगर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 30-40% की सेल्स जो है भारतीय एयरटेल की वो बढ़ जाएगी। और कभी भी ये जब सेल बढ़ती है टेलीकॉम सेक्टर में तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस भी उसी परसेंटेज से अप्रॉक्स बढ़ जाता है। अब आप भारतीय एयरटेल का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी कैश फ्लो। अब आप सोचेंगे यार इसके पास तो इतना बड़ा डेप्ट है, इतना हाईली कैपेटिव है, लेकिन अगर आप इसकी बैलेंस शीट में देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो है 22,700 करोड़ रुपए। तो इसको कोई भी कैश की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। जो इसके जो ऑपरेशंस के लिए इसको चाहिए वो इसके पास सफिशेंटली पहले से ही है। तो अब दूसरा जो चीज़ है जिसके लिए आपको अभी देखना होगा कि जैसे सितंबर अगर 2019 से अगर अपन कंपैरिजन करें तो उसका जो भारतीय एयरटेल की जो सेल्स थी वो 21,000 करोड़ रुपए थी। 21,000 करोड़ का आपका बिल आ गया था फ़ोन का भारतीय एयरटेल पे एक साल पहले। लेकिन अगर आप आज की डेट का देखेंगे सितंबर 2020 वाले क्वार्टर का, तो उसकी जो सेल्स है वो है 25,780 करोड़ रुपए। तो मतलब 22-23% की जो सेल ग्रोथ हुई है क्वार्टर टू क्वार्टर अगर अपन कंपेयर करेंगे, तो कोई कंपनी 22-23% की ग्रोथ कर रही है और दूसरे आज की सिचुएशन में, तो आप सोचिए उसका फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट होगा। और वो भी उस सेक्टर में जिसमें कोई और कंपटीशन भी नहीं हो सकता। जैसे आप मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है आपकी, तो आपको कोई बगल में आपको कोई खोल सकता है, कोई आपका कोई और फ़ोन की है तो फ़ोन की कंपनी में दूसरी आ सकती है।
लेकिन जो टेलीकॉम की सेक्टर की कंपनियां हैं वो कोई भी इतना बड़ा कैपिटल लेके 5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ की कैपिटल का करीबन उसको चाहिए होगी। तो इतनी इजी एंट्री नहीं है ये बिज़नेस कि कोई और फटाफट से आ जाएगा। तो 4-5 साल में अगर आप देखेंगे तो ये 2-3 कंपनियाँ ही इंडिया में सारा बिजनेस करेगी, आपका जो भी बिल आएगा वो यही रहेगी। और तीसरा रीज़न, चौथा रीज़न या तीसरा रीज़न अगर आप बोलेंगे तो जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो बढ़ता जा रहा है उससे जो डाटा बढ़ता जा रहा है, आप मोबाइल यूज़ करते जा रहे हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आप भारती एयरटेल जियो या वोडाफोन से ही आप कर रहे होंगे। तो उसकी वजह से भी आपका धीरे धीरे आपकी उसका इनकम बढ़ती जाएगी, सेल बढ़ती जाएगी, आपका बिल बढ़ता जाएगा। आप वो घर में वो लगाएंगे डाटा, घर में इंटरनेट लगवाएंगे तो उसका बिल का जो सेल बढ़ेगी वो भी एयरटेल के पास जाएगी या फिर जियो के पास जाएगी या वोडाफोन के पास जाएगी। तो ये तीनों ही कंपनियाँ, वोडाफोन में प्रेफर नहीं करता कभी भी, लेकिन जियो या एयरटेल में से भी अगर मुझे एक प्रेफर करना हो तो मैं एयरटेल को ही करूँगा। मेरे हिसाब से एयरटेल ही नंबर 1 टेलीकॉम प्लेयर है जो लिस्टेड है इंडिया में। तो आप एयरटेल का शेयर आराम से ख़रीद सकते हैं। उसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। मैं पर्सनली भी इन्वेस्टेड था एयरटेल में, लेकिन मैंने अभी 25-30% अप्रॉक्स के गेन पे उसको बेच दिया। तो अगर मुझे फिर भी दोबारा भी ख़रीदना हो आज की डेट में शेयर तो मैं एयरटेल ही प्रेफर करूँगा अगर मुझे ख़रीदना हो तो। वैसे मैं अभी इन्वेस्टेड आज की डेट में, मैं डिस्क्लोज़र दे दूँ, मैं एयरटेल में 0 रुपीज़ इन्वेस्टेड हूँ। अगर सेंसेक्स निफ्टी में जो इन्वेस्टेड है वही है। अगर मेरा कोई भी शेयर जो आज की डेट में है वो केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टेड हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर है। लेकिन मैं, अगर आपको फिर भी शेयर ख़रीदना है कोई भी तो आप भारती एयरटेल आप आराम से ख़रीद सकते हैं। 1.5-2 साल के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।